अमिताभ बच्चन का बॉलीवुड का इतना प्रोमिनेंट फिगर बनना किसी चमत्कार से कम नहीं था। यहाँ तक कि शुरुआत में तो उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में जगह ही नहीं दी गई थी, क्योंकि मूवीज में उतरने से पहले अमिताभ बच्चन कोलकाता में नौकरी किया करते थे। उनकी कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से हुई थी। कॉलेज के बाद उन्होंने कंपनी में भी काम किया, लेकिन जॉब में उनका मन नहीं लगा था और उसी समय अमिताभ बच्चन थिएटर में भी काम किया करते थे। मूवीज में काम पाने के लिए अमिताभ बच्चन के फादर हरिवंश राय बच्चन ने पृथ्वीराज कपूर को अप्रोच भी किया था कि अमिताभ को पृथ्वी थिएटर में काम मिल सके, लेकिन वहाँ से उन्हें कोई इंकरेजमेंट नहीं मिला। लेट 60s में अमिताभ ने ऑल इंडिया रेडियो में भी एज ए न्यूज रीडर बनने के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन जिस आवाज के लिए उन्हें आज जाना जाता है उसी बेटोन आवाज के लिए ऑल इंडिया रेडियो ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद 1969 में अमिताभ ने अपना डेब्यू एज ए फिल्म नरेटर करा। मनराल सेन की नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म भुवन सोम में उनका काम पहली बार जनता के सामने आया। अमित जी ने पहली बार एक्टिंग 1969 की मूवी 7 हिंदुस्तानी में करी थी, जब वो 7 को स्टार में से एक थे। इसके बाद उन्हें 1971 की मूवी आनंद में तब के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम करने का मौका मिला था और उसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला था। अमिताभ ने और भी मूवीज की, जैसे परवाना, बंदे हाथ, जिसमें उन्होंने पहली बार डबल रोल प्ले किया। इसके अलावा रेशमा और शेरा बावर्ची, बॉम्बे टू गोवा और ऐसे ही कुछ फिल्मों में अलग अलग रोल प्ले किए। लेकिन आज के बॉलीवुड के शहंशाह को उस समय कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी, क्योंकि ज्यादातर मूवीज बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरा परफॉर्म कर रही थी। 30 की उम्र में अमिताभ बच्चन के पास 12 फ्लॉप और सिर्फ दो अच्छी मूवीज का कैटलॉग था और उन्हें फ्लॉप न्यू कमर का टैग भी मिल गया था। लेकिन फिर एक मूवी आई जिसने उनके करियर को बदल के रख दिया और वो मूवी थी जंजीर। जंजीर को सलमान खान के फादर सलीम खान ने लिखा था। तब सलीम खान और जावेद अख्तर कास्टिंग के लिए दिलीप कुमार, धर्मेंद्र और देवानंद के पास गए, लेकिन उन तीनों ने ही वो रोल रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उस समय इंडस्ट्री में रोमांटिक हीरो का दौर चल रहा था, जहां राजेश खन्ना सबसे बड़े सुपरस्टार थे। लेकिन जंजीर एक आउट एंड आउट एक्शन फिल्म थी और इतना मना होने के बाद तब उन्हें अमिताभ बच्चन के बारे में पता चला। फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा चाहते नहीं थे अमिताभ को साइन करना, क्योंकि उनसे पहले वो फ्लॉप भी देते आए थे। लेकिन सलीम जावेद को लगा कि एक्टर अच्छा है, बस फिल्में अच्छी नहीं मिल रही हैं और उस समय जया बच्चन भी टॉप एक्ट्रेसेस में थी, इसलिए फिल्म के सेलिब्रिटीज बढ़ जाएं तो उस मूवी में जया बच्चन को कास्ट किया गया फिल्म को और मार्केटेबल बनाने के लिए। और जंजीर के आते ही घर घर में अमिताभ बच्चन का नाम फैल गया। अमिताभ का पोर्ट्रेल जहां एक इंटेंस, मोरली अपराइट करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ता था, इंडियन ऑडियंस के साथ डीपली रेजोनेट कर गया। और इस फिल्म ने सुपरस्टार का खिताब राजेश खन्ना के सर से उतारकर अमिताभ बच्चन को दे दिया और बॉलीवुड को अपना नया फेस मिल गया। बहुत सारे आज के आर्टिस्ट, चाहे वो ऋतिक रोशन हो, अभिषेक बच्चन हो, उदय चोपड़ा हो या फिर यहाँ तक कि सोनू निगम ही हो, सबने बताया कि उन पर अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर की छाप ऐसी छोड़ी थी कि वो बचपन से ही उनके मूव्स कॉपी किया करते थे। उसके बाद सलीम जावेद के साथ मिलकर 1975 में दीवार, शोले 1978 में त्रिशूल और डॉन 1982 में शक्ति, सारी मूवीज में अमिताभ को एक्शन हीरो के तौर पर खड़ा कर दिया। और यहाँ से शुरू हुआ अमिताभ बच्चन का स्टारडम। अमिताभ बच्चन के स्टारडम में एक बहुत बड़ा हाथ कादर खान का भी था, क्योंकि कादर खान के लिखे हुए डायलॉग्स की वजह से ही अमिताभ बच्चन के सीन्स, उनके डायलॉग्स, उनकी परफॉर्मेंस देश भर में पॉपुलर हुई थी। और अमिताभ बच्चन को भले ही लोग एक एंग्री यंग मैन एक्शन स्टार की तरह देखते थे, लेकिन उससे हटकर भी उन्होंने काफी अच्छे रोल्स करे, जैसे 1976 में आई मूवी कभी कभी को यश चोपड़ा ने डायरेक्ट करा था। यश चोपड़ा रोमांटिक और पोएटिक मूवीज के लिए जाने जाते थे। मूवी के लिए यश कपूर ने ऋषि कपूर, नीतू सिंह, राखी गुलजार, शशि कपूर, वहीदा रहमान और अमिताभ बच्चन को चुना। इस मूवी ने अमिताभ को जनता के सामने एक रोमांटिक पोएट की तरह दिखाया। पहली बार लोगों को अमिताभ का ऐसा करैक्टर देखने के लिए मिला था और इस मूवी से फिल्म मेकर्स को सीखने के लिए मिला कि जरूरी नहीं है कि एक हीरो को सिर्फ मारधार करके ही दिखाया जाए। और इस मूवी से लोगों को अमिताभ की प्रतिभा की बहुत अच्छी समझ हुई और 70s खत्म होते होते दौर ऐसा था कि चाहे मूवी अच्छी हो या ना हो, अमिताभ बच्चन के नाम से मूवी गारंटेड हिट थी। और अगर मूवी किसी कारण से फ्लॉप भी हो गई, तब भी अमिताभ बच्चन का नाम लोगों की जुबान से नहीं उतरता था। लेकिन मिड 80s में आते आते कहानी थोड़ी बदल गई। 1982 में कोली मूवी की शूटिंग के दौरान जो हादसा हुआ, लोगों ने उनके लिए दुआ मांगी। अमिताभ बच्चन को अपना स्टारडम का एहसास हुआ, लेकिन इसी एहसास के चक्कर में उन्होंने एक इतनी बड़ी गलती करी जिसका वह सालों साल रिग्रेट करते रहे।